Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start your exercise 2.2 of the chapter number 2, that is the polynomials for the class 10. In last class we have completed your exercise 2.1 and 2.1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो ग्राफ दे रखे थे उनके अंदर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे। आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज जो 2.2 करने जा रहे हैं उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा उसके हम मिडल टर्म स्प्लिट करके पहले तो हम दो जीरोज निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ और सिर्फ दो ही जीरोज हो सकते हैं और फिर उनको वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के साथ। ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या होता है इसको समझने के लिए पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के जो वीडियोस हैं वो देखने पड़ेंगे, तो वो यहां पर फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले तो जीरोज फाइंड करने हैं बाय यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। उसके बाद में वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आइए हम उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोज फाइंड करने हैं तो हमें सबसे पहले उसके दो फैक्टर निकालने होंगे। फैक्टर निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट को अगर यहां यूज लें तो हमारी इसकी फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, जिसके आगे कुछ नहीं होता, मतलब 1। लास्ट टर्म का कोफिशिएंट 8, तो 1 और मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। तो मल्टीप्लाई करने पर 8 और यहां वाला साइन देखना है, यहां अगर प्लस होगा तो प्लस करने पर और यहां अगर माइनस होता तो माइनस करने पर 2 आना चाहिए। 2 मतलब मिडिल टर्म हमारी। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2, मल्टीप्लाई करने पर 8 और माइनस करने पर 2 आता है। बिल्कुल हमारे पास दो नंबर है वो 4 एंड -2। 4 - 2 2 होता है और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 ही आएगा, x - 8। फिर देखो x स्क्वायर -4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 8, ठीक है। अब हमारी स्टार्टिंग की इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है x, पीछे बचेगा x माइनस का 4। फिर हमारी इन दोनों टर्म में से प्लस का 2 कॉमन आएगा तो x और 2 की टेबल में 8 4 टाइम। अब हमारे इन दोनों टर्म्स को देखें तो इन दोनों के अंदर x - 4 जो फैक्टर है वो हमारा कॉमन है, तो x - 4 पीछे बचेगा x + 2। तो इस तरह से हमारे ये दो फैक्टर आ गए। अब हमारे दो फैक्टर आने के बाद हमें तो जीरोस फाइंड करने, तो इन दोनों फैक्टर को जीरोस के इक्वल पुट कर दो। x - 4 को भी 0 के इक्वल और x + 2 को भी हमारा 0 के इक्वल। तो यहां से तो हमारा x जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस का 4, ये पहला जीरोस जिसको हम अल्फा लेट करते हैं, ठीक है। और यहां से हमारा x जो है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा जीरो जिसको हम बीटा लेट करते हैं, अल्फा एंड बीटा लेट करते हैं। ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं कि अल्फा और बीटा को हम जीरोस लेट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। अब हमें वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अब देखो, दो रिलेशंस होते हैं, एक तो होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा फर्स्ट जीरो क्या आया 4, प्लस बीटा हमारा सेकंड जीरो क्या आया माइनस का 2। तो 4 प्लस माइनस -2, 4 - 2 कितना होता है, 2 होता है। फिर हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट से अगर चेक करते हैं, वो भी अगर 2 आ जाता है अल्फा प्लस बीटा का सम, तो हमारा वेरीफाई हो जाए कि हमने सही निकाले। उसके लिए हमें पहले इस क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें हमारा a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या, वो हमें निकालना होगा। a हमारा यहां पर 1 है, b हमारा यहां पर माइनस का 2 है और c हमारा माइनस का 8 है। ये हमने यहां पर निकाल दिया, 1 माइनस का 2b और ये हमारा माइनस का 8 जो हो गया c हो गया।
ठीक है। तो अब देखो अल्फा और बीटा का जो रिलेशन होता है सम का, वो होता है माइनस का बी बाई ए। ये माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, माइनस का 2, और अपॉन में ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2। तो हमारा ऐसे जो सम निकाला जीरो से डायरेक्टली, और हमने रिलेशन से जो सम निकाला, दोनों ही सम जीरोज आ रहे हैं, सम ऑफ जीरोज वो सेम आ रहे हैं, तो दैट मीन्स वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरा रिलेशन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा हमारा 4 आया और बीटा हमारा माइनस का 2 आया। 4 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8। 4 2 जा माइनस का 8। अब हम इसको रिलेशन से चेक करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा का जो रिलेशन होता है वो होता है c अपॉन ए। हमारा यहां पर c कितना है, देखो माइनस का 8, और अपॉन a कितना है 1, माइनस 8 अपॉन 1 दैट इज माइनस 8। ये भी दोनों सेम आए, दैट मीन्स वेरीफाई हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होता है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये जरूर आता है, बोर्ड के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 कुछ भी नहीं है, वेरिएबल जो है s फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके जीरोस को फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके पहले दो फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। वो हमारा क्या होंगे, देखो 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1, मल्टीप्लाई करने पर 4 और प्लस करने पर 4। 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 ही तो होता है। और यहां जो मैंने साइन का था, यहां जो साइन आएगा प्लस है तो प्लस करने पर 4, माइनस है तो माइनस करने पर 4। तो ऐसे दो नंबर हमारे सामने कौन से हैं, 2 एंड 2। 2 प्लस 2 4 भी होता है और 2 2 जा 4 भी होता है। बस x की जगह वेरिएबल s आ रहा है, ध्यान रखना। तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s, माइनस अंदर जाएगा तो 2 और 2 दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, और s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का 1। इन दोनों में से हमारा 2s कॉमन आ रहा है, तो 2 की टेबल में 4 2 टाइम s माइनस 2s कॉमन आया तो 1, माइनस का 1 कॉमन आएगा तो 2s माइनस प्लस माइनस का 1। तो दो फैक्टर आ गए, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, दोनों फैक्टर सेम आए। इसका मतलब दोनों जीरोस जो आएंगे वो भी सेम आएंगे। 2s माइनस 1 को भी जीरो के इक्वल पुट कर दो, और दूसरा वाला जो 2s माइनस 1 है उसको भी जीरो के इक्वल पुट कर दो। तो 2s इज इक्वल्स टू माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, देन s इज इक्वल्स टू 1/2। ये तो हमारा पहला जीरोस आ गया। दूसरा जीरोस 2s इक्वल टू 1, देन s इक्वल टू 1/2। दूसरा जीरोस भी हमारा 1/2 आया, दैट मीन्स बीटा। अल्फा और बीटा दोनों सेम आए। तो अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना आया 1/2, बीटा भी कितना आया 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है हमारा, हाफ प्लस हाफ दैट इज 1 होता है। फिर हम रिलेशन से चेक करें तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन कोफिशिएंट के साथ होता है वो माइनस का b अपॉन a। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से a क्या है 4, b क्या है माइनस का 4, और c क्या है दैट इज 1। ये हमने a b c निकाल दिया, ठीक है। अब माइनस b की वैल्यू है माइनस का 4 और अपॉन में a की वैल्यू है प्लस का 4। माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो रिलेशन जो आया हमने नॉर्मली निकाला और हमने जीरोस के साथ रिलेशन करके निकाला, तो दोनों सेम आए, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा 1/2 और बीटा भी हमारा 1/2।
1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तो 1/4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ होता है C/A। C हमारा क्या है 1 और A हमारा क्या है 4। 1/4 आया ना 1/4। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा यहां पर वेरीफाई हो गया कि हमने जो दो जीरोस निकाले हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से वो हमारे दोनों सही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखना, इसमें भी हमारा वही है 6x², फिर आती है x की टर्म। तो हम x की टर्म इसमें थर्ड पे लिख रखी है तो उसको रीअरेंज करके पहले x की टर्म ले रहा हूं और फिर कांस्टेंट टर्म ले रहा हूं। तो हमारा जो a है वो तो 6 है, b हमारा -7 है और c हमारा -3 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नहीं तो क्या करो 6 7 जा 42 और माइनस करने पर 3, ऐसा नहीं करते हैं आपको। पहले अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सीक्वेंस पहले स्क्वायर की टर्म फिर x की टर्म फिर कांस्टेंट टर्म आती है। ठीक है, तो पहले इसको रीअरेंज किया हमने। अब हम इसकी मिडिल टर्म मल्टीप्लाई करने पर 6 3 जा कितना आना चाहिए 18, और यहां साइन किसका माइनस करने पर 7। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 और माइनस करने पर 7 आता है। तो कौन से नंबर है इसे 6x², 9 - 2 7 होता है और 9 2 जा 18 भी होता है। ठीक है, तो 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 3। इन दोनों टर्म में से हमारा 3x कॉमन आ रहा है। तो पीछे 3 की टेबल में 6 2 टाइम तो 2x, माइनस 3 की टेबल में 9 3 टाइम तो 2x - 3, और इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन आएगा तो 2x - 3 बचेगा। तो इस तरह से हमारे दो फैक्टर 2x - 3 जब कॉमन आ रहा है तो पीछे बचता है 3x + 1। ये हो गए दो फैक्टर। अब हमें जीरोस निकालने, तो 2x - 3 को भी हमारा 0 के इक्वल और 3x + 1 को भी हमारा 0 के इक्वल। तो हमारा पहला जीरो निकल जाएगा 2x = 3, देन x = 3/2। ये तो निकल गया हमारा अल्फा। यहां से निकालें तो 3x = -1, देन x = -1/3। ये निकल गया हमारा बीटा। तो अल्फा और बीटा आए। तो अब हमें वेरीफाई करना है कि हमने वेरीफाई क्या करना है कि हमने जो जीरोस निकाले वो सही है या नहीं है। वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा कितना आया 3/2 और बीटा आया -1/3। तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। 2 की टेबल में 6 3 टाइम और 3 3 जा कितना हो गया 9। 3 की टेबल में 6 2 टाइम और 2 1 जा 2, दैट इज 7/6 आया। ठीक है, अब अगर हम कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन करके निकालें सम ऑफ जीरोस को, तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस का b/a, माइनस b इज वॉट -7 और अपॉन में a इज वॉट क्या है हमारा 6 है। तो माइनस माइनस प्लस का 7/6 दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा हमारा कितना आया था 3/2 और बीटा हमारा आया था -1/3। तो 3 से 3 कट गया, -1/2 बचा। ठीक है, अब कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन करके निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा दैट इज C/A। C हमारा कितना आया -3, ये देखो ये रहा, और A हमारा यहां पर कितना है 6, 3/6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी हमारा -1/2 आया। दोनों सेम आए, इसका मतलब प्रोडक्ट भी हमारा सही आ रहा है। ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, और देखो ऐसे क्वेश्चन 4u² + 8u, थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है इस क्वेश्चन का। अब हमें यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे तो इसके भी 2 जीरोस ही होंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो
दैट मीन्स उसमें से कोई भी एक टर्म अगर हमारी नहीं हो, दैट मीन्स उसके लिए हमें जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो 4u² प्लस 8u जो है इसके जब हम करेंगे तो इन दोनों में से हमारा 4u कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 4u कॉमन आ रहा है, तो u प्लस 8 बच जाए, सॉरी u प्लस 4 की टेबल में 8 कितने टाइम? 2 बच जाएगा। हमारे दो फैक्टर आ गए, ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो। 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से तो u आ गया 0/4, 0/4 करेंगे तो u कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा। और यहां से u प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2। ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। इसके अंदर देखें अगर हम, तो यहां हमारा जो a है वो तो 4 है, स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा a, फिर हमारा b जो है वो हमारा 8 है, जो हमारी x टर्म के साथ होता है, जो हमारी वन वेरिएबल टर्म के साथ होता है उसके साथ 8, और c जो हमारी कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं। देखो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में तो क्या आता है? सबसे पहले हमारा क्या आता है? सम ऑफ जीरोज। क्या आएगा? सम ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा कितना है? 0, बीटा हमारा कितना है? माइनस का 2, 0 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2। फिर सम ऑफ जीरोज, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, रिलेशन रहता है माइनस का b/a। माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी है? 8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2/1 मतलब माइनस का 2। सेम आया। सम ऑफ जीरोज तो वेरीफाई हो गया। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा। अल्फा हमारा कितना है? 0, बीटा हमारा माइनस का 2। 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। अब हम रिलेशन से चेक करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू c/a। हमारा यहां पर c कितना है? दैट इज 0, और a हमारा कितना है? 4, तो 0/4 करेंगे तो कितना आएगा? 0। ये भी सेम आया, मतलब प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, थोड़ा सा टाइप और चेंज हुआ है। t² - 15 है, तो क्या करेंगे? t², अब थोड़ा सा शॉर्ट करवाऊंगा मैं, एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं। क्या हम 15 को √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहां पर फैक्टर निकालने के लिए भी मिडिल टर्म स्प्लिट को यूज नहीं करेंगे। अब देखो, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। ये आइडेंटिटी तो यहां लग रही है। a² - b², a की जगह t और b की जगह √15, तो t + √15 और t - √15। यहां हम देखें तो a हमारा 1, b हमारा 0 और c हमारा माइनस का √15, सॉरी माइनस का 15। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। हमारी यहां पर जो सेकंड टर्म आती है दैट इज x वाली टर्म, वो नहीं है, t वाली टर्म। तो हमारी दो जीरोस क्या निकल जाएंगे यहां पर? t + √15 को भी 0 के इक्वल और t - √15 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से तो t निकल जाएगा माइनस का √15, दैट इज ये तो आ गया अल्फा, और यहां से t इक्वल टू निकल जाएगा प्लस का √15, ये आ गया हमारा सेकंड जीरोस दैट इज बीटा। अब अगर हम वेरीफाई करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आया माइनस का √15, बीटा आया प्लस का √15, माइनस √15 प्लस √15 कट जाएगा तो 0। फिर अल्फा प्लस बीटा रिलेशन से चेक करते हैं, तो माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन a की वैल्यू
1, 0/1 दैट इज 0। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस का √15, बीटा √15, माइनस प्लस माइनस √15 इंटू √15 होता है हमारा 15, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा C/A, C हमारा माइनस का 15 है और A हमारा 1 है। -15/1 माइनस का 15 आ जाएगा। सेम आए दोनों, यहां पे भी दोनों 0 0 या -15 -15, ये हो गया वेरीफाई। लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 3x² माइनस x माइनस का 4 मल्टीप्लाई करने पर 3 4 जा 12, 3 4 जा कितना होता है 12, और माइनस करने पर यहां क्या है 1। इसका मतलब a हमारा 3 है, b हमारा -1 है और c हमारा माइनस का 4 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर 4 और माइनस करने 12 और मल्टीप्लाई करने पर 12 माइनस करने पर 1, ऐसे दो नंबर क्या होते हैं, 4 - 3 1 होता है और 4 3 जा 12 भी होता है। 3x² माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा 3x माइनस 4, इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा 3x माइनस 4। दो फैक्टर आ गए, 3x माइनस 4 और x प्लस 1। तो दो जीरोस निकालने के लिए इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे हम। 3x माइनस 4 है तो 3x माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4, देन x इज इक्वल्स टू 4/3। ये हमारा पहला जीरोस दैट इज अल्फा आ गया, और यहां से x इक्वल टू -1 सेकेंड जीरोस दैट इज बीटा आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा हमारा आया 4/3 और बीटा आया माइनस का 1 दैट इज -1/1 लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम 3, 4 - 3 कितना होता है 1/3, ठीक है। फिर उसके बाद में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, रिलेशन से चेक करें, माइनस का b/a, माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का 1 और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस माइनस प्लस का 1/3 हो जाएगा। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करना है अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा दैट इज अल्फा तो आया हमारा 4/3 मल्टीप्लाई बीटा आया माइनस का 1, 4/3 का -1 से करेंगे तो माइनस का 4/3, और फिर इस तरह से रिलेशन चेक करें तो C/A होता है। C की वैल्यू हमारी माइनस का 4, B की वैल्यू 3, माइनस का 4/3 सेम आ गए। तो इस तरह से हमारा ये वेरीफाई हो गया। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। हमने रिलेशन बिटवीन, सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम उसके जीरोस को फाइंड करते हैं, पहले फैक्टर फिर जीरोस, ठीक है। उसके बाद में हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। तो हमारे 6 पार्ट हमने कंप्लीट किए। इसके इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है टोटल, फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट और सेकंड क्वेश्चन के भी 5 पार्ट या 6 पार्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट जो था एक्सरसाइज 2.2 का, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.